Let's learn Brain Development Program Basic Introduction of Abacus. हेलो एवरीवन। आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मशीनों पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता हमें और हमारे दिमागी क्षमता को क्षीण कर रही है। हम वास्तविक रूप में इन मशीनों के निर्माता हैं, यही भूल रहे हैं। आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जो आपके बच्चे की दिमाग की क्षमता को 10 गुना बढ़ा सकता है, अगर वो उसका सही इस्तेमाल करे तो। और दिमाग चलेगा तो ऑटोमेटिक एकेडमिक इम्प्रूव होगा। दिमागी क्षमता और उंगलियों के माध्यम से कैलकुलेटर से तेज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चे। ये देखिए, ये है अबैकस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसे ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है। आज से 5000 साल पहले इस इंस्ट्रूमेंट का इनोवेशन हुआ था और इसे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसकी खोज चार्ल्स डेसिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी और इसे वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो किसी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस से कई गुना ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हैं। ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस पे ना ही कहीं पे नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको इस इंस्ट्रूमेंट पे सम्स करने के लिए सबसे पहले तो इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। तो चलिए समझ लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है। ये ब्लैक कलर की फ्रेम है जिसमें ये ब्लैक कलर के रॉड्स है, जिसमें ब्राउन कलर के बीड्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए, मार्केट में बहुत सारे कंपनीज़ के अबैकस इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट मटेरियल के मिलेंगे। कुछ वुडन होंगे, कुछ प्लास्टिक के होंगे और कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे। और उन इंस्ट्रूमेंट में भी ये जो नंबर ऑफ़ रॉड्स है उसकी अलग अलग होंगे। कुछ स्मॉल अबैकस होते हैं जिसमें 7 to 8 रॉड्स होते हैं, कुछ 15 रॉड्स के होते हैं, कुछ 13 के होते हैं और कुछ 17 के होते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं जिस इंस्ट्रूमेंट से आपको पढ़ा रही हूँ इसमें कितने रॉड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 रॉड का जो अबैकस है उसे स्टैंडर्ड अबैकस माना जाता है। इस पे हर रॉड में 5 बीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट्स हैं मैं वो आपको अभी समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो ब्राउन कलर के बीट्स है ब्लैक कलर के रॉड में, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। जो ऊपर की साइड को बीड है उसे हम अपर बीड या फिर हेवन बीड भी कहते हैं। अलग अलग कंपनी में इन बीड्स को अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ऊपर के बीड्स है उन्हें हम अपर बीड्स कहेंगे और जो नीचे की साइड को बीड्स है उसे हम अर्थ बीड या लोअर बीड भी कह सकते हैं। तो इन 2 बीड्स के अंदर जो ये ब्लैक कलर की पट्टी है उसे सेंटर बार या डिवाइडर भी कहा जाता है। ये जो सेंटर बार है वो हर रॉड में जो 5 बीड है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसे डिवाइडर कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रास्ते पे भी अगर डिवाइडर है तो वो रास्ते को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिससे आने वाले लोग और जाने वाले लोग आसानी से जा सकते हैं और न्यूसेंस कम होता है। उसी तरीके से ये अपर बीड्स और लोअर बीड का प्रॉपर डिवीज़न होने के लिए यहाँ पे ये डिवाइडर या सेंटर बार दिया हुआ है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है अबैकस इंस्ट्रूमेंट में जिस टाइम पे हम सम करते हैं। और ये जो वाइट कलर के डॉट्स है इन्हें हम स्टार्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। जब कभी आपको सम स्टार्ट करनी होगी तो आप मिडल वाले स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे आपका अबैकस का लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे हर चीज़ आपके अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है, आप कहीं से भी सम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो इन अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स का यूज़ हमें करना होता है। अभी आप बेसिक लेवल पे है और स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आप एक बात को ध्यान में रखिए, आपको अबैकस इंस्ट्रूमेंट लेफ़्ट हैंड से इन 3 उंगलियों में पकड़ना है इस तरीके से, और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर और थंब जिन उंगलियों से आप लिखने के लिए पेंसिल को पकड़ते हैं
उसी हाथ में आपको इस तरीके से पेंसिल जैसे आप पकड़ते हैं ऐसे पकड़ना है और पेंसिल को हाथ में रख के ही आपको बीड्स को मूव करना है, आप इसे निकालेंगे नहीं। देखिए, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए या किसी भी सम को अबैकस पे करने के लिए आप खाली इन 2 उंगलियों का राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी है तो आप लेफ्ट हैंड से इन्हीं 2 उंगलियों का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये अपर बीड्स, लोअर बीड्स, डिवाइडर और ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये बात समझ में आ गई। और ये ब्लैक वाले रॉड्स है। तो अभी स्टार्ट हमें यहाँ से करना है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, तो यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आज फर्स्ट डे है तो आप यूनिट रॉड की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एकक स्थान, यहाँ पे हर बीड की वैल्यू क्या है। एक बात ध्यान में रखिए, अबैकस इंस्ट्रूमेंट में हर रॉड पे ओनली 5 बीड्स है, लेकिन इन्हीं 5 बीड के माध्यम से आप n नंबर ऑफ सम सॉल्व कर सकते हैं। बड़े से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल सम इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बीड की वैल्यू अलग अलग है और हर स्टार्टिंग पॉइंट से हर रॉड पे जो बीड्स है उनकी वैल्यू अलग अलग है। इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, आप हर बार जब सम करेंगे तो वो मिडिल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस, ये टेंस। तो आज के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए, यूनिट और टेंस। तो यूनिट प्लेस में जो बीड्स है उनकी वैल्यू मैं अभी आपको समझा देती हूँ। नीचे के साइड को जो लोअर बीड्स है आपको दिख रहे होंगे कि ओनली 4 बीड्स है यहाँ पे, और ऊपर की साइड को हर रॉड पे 1 बीड है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जब कभी आप अबैकस इंस्ट्रूमेंट पे कोई सम करेंगे तो आपका अबैकस ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए। वो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं पकड़ेंगे। अगर आप ऐसा पकड़ेंगे तो ये अबैकस के जो बीड्स है वो डिवाइडर को टच करेंगे। डिवाइडर को अगर बीड्स टच करते हैं इसका मतलब है कि उतनी वैल्यू आपके अबैकस पे है। तो हर बार आपका इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट 0 पोजीशन पे होना चाहिए। 0 पोजीशन यानी ऊपर वाले बीड्स ऊपर और नीचे वाले बीड्स नीचे के साइड को होने चाहिए। डिवाइडर को कोई भी बीड टच ना करे। अगर ऐसी पोजीशन है तो इसे 0 पोजीशन कहा जाता है। अगर बीड्स आपके इधर उधर हो भी गए तो आप इसे जूम करके 0 पोजीशन पे लाने के लिए इसे जूम कहा जाता है। 2 उंगलियों के माध्यम से डिवाइडर को आप हल्के से टच करते हुए अगर इस तरह से उंगलियों को घुमाएंगे तो नीचे के बीड नीचे और ऊपर के बीड ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी आपको वैल्यू लर्न करना है। नीचे 4 बीड है और ये यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे हर बीड की वैल्यू होगी 1, जैसे 1, 1, 1 और 1, तो टोटल हो गए 4। लेकिन इन बीड्स को मूव करने के लिए जब कभी आपको लोअर बीड्स को ऊपर की साइड को अप साइड को मूव करना होता है तो आप थंब का यूज़ करेंगे, जैसे 1, 1, 1, 1। और जब कभी आपको नीचे की साइड को यानी लेस करना होता है तो आप नीचे की साइड को मूव करेंगे। अगर आप लोअर बीड्स को डिवाइडर की तरफ मूव करते हैं और डिवाइडर को टच करते हैं, इसका मतलब है आप एडिशन कर रहे हैं। और अगर आप डिवाइडर से इन बीड्स को मूव करके दूर ले जाते हैं तो इसका मतलब है आप सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसी तरीके से ऊपर का जो बीड है इसकी वैल्यू होती है 5 यूनिट प्लेस पे, इसकी वैल्यू है 5। तो इस बीड को मूव करने के लिए आप इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे, एडिशन करने के लिए भी और सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी। थंब का यूज़ आप अपर बीड के लिए नहीं करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो आज आपको एक ही प्रैक्टिस करनी है इंस्ट्रूमेंट के सारे पार्ट्स, और उसके साथ ही साथ आपको ये वैल्यू, आपको आज एक छोटी सी फिंगरिंग प्रैक्टिस करनी है, जो ये है ऐड 1 लेस 1, ऐड 2 लेस 2, ऐड 3 लेस 3, ऐड 4 लेस 4, ऐड 5 लेस 5, ऐड 6। अभी 6 कैसे हो गए देखिए, ऊपर वाले बीड की वैल्यू मैंने आपको बताई 5 और नीचे वाले बीड की है 1, तो 5 और 1 मिल के क्या कितने हो गए 6। तो इस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऐड 6, नीचे से थंब और ऊपर से इंडेक्स फिंगर, ये हो गए ऐड 6। अभी 6 को लेस किस तरीके से करेंगे, ऐसे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। देन ऐड 7, 5, 6, 7,
तो इसको भी लेस किस तरीके से करेंगे हम? ऐसे 5 6 7 8, ऐड 8 लेस 8। अभी ऐड 9 करना है हमें, कैसे करेंगे? ऐड 5 6 7 8 और 9। अभी लेस 9 करेंगे तो लेस 9। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐड 1 लेस 1, ऐड 2 लेस 2, ऐड 3 लेस 3, ऐड 4 लेस 4, ऐड 5 लेस 5, ऐड 6 लेस 6, ऐड 7 लेस 7, ऐड 8 लेस 8, ऐड 9 लेस 9। ओके, डू दिस प्रैक्टिस और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आई विल एक्सप्लेन यू in our next video. Thank you. That's it for today. See you soon.